कि एनएसए अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले डोवाल की रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ से भी मीटिंग हुई है। शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग है। इससे पहले प्रधानमंत्री से एनएसए की मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में भारत कैसे अपना बदला पूरा करेगा, हिंदुस्तान कैसे इस आतंकी हमले का जवाब देगा, ये रणनीति तय की जाएगी। करीब 24 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी। उनका धर्म पूछकर बेरहमी से उन्हें मार डाला, जिसे लेकर देश में गुस्सा है। लोग 26 लोगों का बदला लेना चाहते हैं। इसे लेकर अब से सिर्फ 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर शाम 6 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शरीक होंगे। होम मिनिस्टर पहलगाम से लौटने के बाद मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। सीसीएस की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है, जिसमें आतंकियों पर स्ट्राइक को लेकर रणनीति की चर्चा हो गई है। यानी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला लेने का जो स्ट्राइक प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। हिंदुस्तान इस स्ट्राइक पर जो बदला है वो लेगा। हिंदुस्तान आतंकियों को ये बता देगा कि आपके मंसूबे जितने नापाक हैं, हमारी तैयारी उतनी ही ज्यादा पुख्ता है। सीधा रुख करेंगे देवेंद्र पाराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, 3 घंटे का वक्त बाकी है। इससे ठीक पहले राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होना, अजीत डोवाल का प्रधानमंत्री से मिलना, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो अटैक हुआ, इस अटैक के बाद जो काउंटर अटैक करना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कब होना चाहिए, इन सारे पहलुओं पे विचार। दूसरी चीज़ कि ये घटना तो हो गई, ऐसी दूसरी घटना फिर ना हो जाए, उसके लिए सुरक्षा के किस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पर फिलहाल अभी बातचीत चल रही है। और उसी मकसद से जो जितनी सारी बैठकों का सिलसिला आप देख रही हैं, उस सबके पीछे मकसद वही है। एनएसए की अगर बात करें तो एनएसए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम के सदस्य से ही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पे, और 7LK में उनका दफ्तर भी है। तो समझा जा सकता है कि इतने नाजुक विषय पे अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनका रोल कितना अहम हो जाता है। और आज शाम में जब सीसीएस की बैठक होगी तो सीसीएस की बैठक में 2 लोग बहुत प्रमुखता से सारी चीज़ बताएंगे सीसीएस के बाकी सदस्यों को, प्रधानमंत्री सहित। उसमें एनएसए अजीत डोवाल और गृह मंत्री अमित शाह, ये 2 लोग विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्री का भी उसमें रोल रहेगा कि वो ये बता सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे कैसे हमको और अलग थलग करना है। जैसे एम्बेसडर तो अपने बुला लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मिशन काम कर रहा है, क्या उस मिशन को खत्म कर देना है? यानी कि पाकिस्तान में जो इंडियन मिशन काम कर रहा है, क्या उस मिशन को भी खत्म कर देना चाहिए एकदम से? कूटनीतिक तौर पे डिप्लोमेटिक चैनल के जितने भी दरवाजे हैं ऑफिशियली, उन सबको बंद कर देना चाहिए। इन सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, क्योंकि ये पता है कि ऐसे मामलों में फिर अब सबूत देने का पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं। इससे पहले की जितनी घटनाएं हुई है, जब सबूत दिया गया वो डिनायल मोड में ही रहता है। तो एक्शन अब सिर्फ भारत को करना है और उसके हिसाब से आज सारे पहलुओं पर चर्चा होगी सीसीएस में। फिलहाल उसी तरह की बैठकों का दौर है। गृह मंत्री अमित शाह के अभी दिल्ली आने का इंतजार है, फिलहाल वो श्रीनगर में है। बिल्कुल, बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बदला लेने का तरीका क्या होगा, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।